Our next topic is cyclotron. Cyclotron है क्या? It's a device which is used to accelerate positively charged particles like protons or alpha particles or deuterons etc. to acquire enough energy to carry out nuclear disintegrations. इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेट करवाना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, दोबारा से सुनो, एक्सेलरेट करवाना ताकि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाए और जिसको हम यूज़ कर सकें न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के लिए। इसके लिए हमने क्या किया है, देखो ये डायग्राम है। डायग्राम में हमने दो डीज लिए हैं, D1 एंड D2। N और S ये नॉर्थ और साउथ पोल यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने साइड पे सिर्फ शो किए हैं, दो को B लिख दिए। और इनके इस साइड के ऊपर जैसे इट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा और ये क्या करेंगे, प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज़ मेड टू मूव again and again in a high frequency electric field using strong magnetic field, it gets accelerated and acquires sufficient large amount of energy. तो अब मैं इसकी वर्किंग बताने लगी। ये दो डीज ली, डी शेप है, एक ये हो गया और एक ये हो गया है। D1 और D2 मैंने डिनोट कर दिया। इन दोनों डीज के बीच में ये गैप है। यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। मान लो कि ये D1 है और ये D2, ये पॉजिटिवली चार्ज है। D1 के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ D2 के ऊपर नेगेटिव आ गया। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस तरफ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज D अट्रैक्ट हुआ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, जैसे ही अंदर एंटर किया D के, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब लगेगा तो हमने पीछे 90 डिग्री पे एंटर करेगा। तो पीछे हमने किया 90 डिग्री पे, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो वही यहाँ भी यही हो रहा है कि जब एंटर कर गया तो यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया करके बाहर निकल आया। अब क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये D हो जाएगी नेगेटिव, ये D हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये अब अगर नेगेटिव है, यहाँ बाहर निकल आया, तो पॉजिटिवली चार्ज है वो अब D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वो क्या करेगा, इस तरफ एंटर कर गया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा तो दोबारा उसने सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया और इसी तरीके से बाहर आ गया। फिर पोलैरिटी चेंज होगी एंड सो ऑन। ये एक्सेलरेट होता होता स्पीड बढ़ाई जाएगा। अल्टीमेटली इट विल गो आउट थ्रू पेरिफेरी, ये जो एक्सटर्नल बाउंड्री है टारगेट पे। यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगी होती है, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट की हेल्प की वजह से ये यहाँ से बाहर निकल के टारगेट पे जाके स्ट्राइक कर जाता है। तो दिस इज़ अबाउट दी वर्किंग, ये है। और थ्योरी मैंने बताई क्या क्या इसमें है। तो रेस्ट जो है दैट इज़ अबाउट इट्स एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट वही है जो पीछे हमने किया है। सबसे पहले ये रेडियस धीरे धीरे क्यों इंक्रीज़ हो रहा है सर्कल्स का, तो ये हम प्रूव करेंगे। जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो रेडियस, ये मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है कि QV जो है ये मैग्नेटिक फोर्स हो गई, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स mv²/r। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स। B से एक B कट गया तो R आ गया mv/QV के इक्वल। अब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, यानी स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब रेडियस भी उसका बढ़ेगा। टाइम पीरियड अगर हमने निकालना है, टाइम पीरियड होता है सरकमफ्रेंस ओवर डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस हो गया इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। टाइम कितना लगा, T/2। हाफ सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया ना तो हाफ टाइम हो जाएगा, T/2 इज़ इक्वल टू पाई। R की वैल्यू पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन गया πm/QV। R की वैल्यू ऊपर से ये mv/QV लेके पुट करो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। 2 उधर ले जाओ, T इज़ इक्वल टू 2πm/QV। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, उल्टा दो, QV/2πm।